हेलो फ्रेंड्स, CI से हमारी प्रॉब्लम है द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज 9680 इन सेकंड ईयर एंड इज रुपीज 10648 इन थर्ड ईयर. कैलकुलेट फर्स्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड द इंटरेस्ट फॉर फोर्थ ईयर एंड थर्ड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. नाउ फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पार्ट में आपको R परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और इसके लिए आपको गिवन है I4 यानी इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू 10,648 एंड I4 सेकेंड ईयर 9,680. नाउ I difference मीन्स इंटरेस्ट डिफरेंस इन 1 ईयर, क्योंकि ये थर्ड और सेकंड का है तो I डिफरेंस ऑफ 1 ईयर आ जाएगा. तो इसको हम इसे सेपरेट करेंगे 8, 6, 9 यानी 1 ईयर का I डिफरेंस आ गया 968. तो I इज इक्वल टू दिस हो जाएगा P इक्वल टू 9680 यानी ये यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया होगा तो P ये. नाउ R आपको फाइंड आउट करना है, T आपका 1 ईयर हो जाएगा और I की बात करते हैं 9680. नाउ R के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन P T और I 968 इंटू 100 अपॉन 9680. 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम ये कैंसिल, दैट इज 10 मींस R इज इक्वल टू 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ फ्रेंड, फॉर द सेकेंड पार्ट आपको फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि आपको थर्ड ईयर का अमाउंट पता होना चाहिए. तो थर्ड ईयर के अमाउंट की अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, यानी वो सम, उस सम में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो हमारे पास फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा. या फिर हम कह सकते हैं जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा थर्ड ईयर का अमाउंट होगा. थर्ड ईयर का अमाउंट मीन्स फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आएगा. क्योंकि हमारे पास सेकंड का और थर्ड का ऑलरेडी है तो अब हमें फर्स्ट के लिए चाहिए होगा. तो सबसे पहले हम करते हैं उस सम को फाइंड आउट जिस पे हमें इंटरेस्ट सेकंड ईयर में ये मिला है. तो लेट बी द सम इज इक्वल टू x. नाउ I इज इक्वल टू x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 यानी P प्रिंसिपल x रेट 10 जो अभी फाइंड आउट किया है 1 अपॉन दिस, इससे कैंसिल यानी x बाई 10. तो ये आपका इंटरेस्ट इस सम का हो गया. नाउ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर x प्लस x बाई 10 इट मीन्स 11x बाई 10. नाउ यही आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा. तो सेकेंड ईयर P इज इक्वल टू 11x बाई 10, R इज इक्वल टू 10% एंड T इक्वल टू 1. तो I की अगर हम बात करते हैं तो I इज इक्वल टू PRT यानी 11 बाई 10 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 ये हो जाएगा और इससे कैंसिल और ये आ जाएगा 11x अपॉन 100. नाउ फ्रेंड, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर और ये इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आपको ये भी गिवन है. तो इसका मतलब 11x अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9680. नाउ x इज इक्वल टू 9680 इंटू 100 कर देंगे यानी ये आ जाएगा अपॉन 11 से इसको कट करते हैं तो 8800 यानी जो सम है वो आपका आ गया 88,000 रुपीज. नाउ फ्रेंड, अब हम इसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास x बाई 10. तो हम कह सकते हैं I4 फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू x बाई 10 मीन्स 88,000 अपॉन 10, इससे कैंसिल और ये आ जाएगा आपका 8,800. नाउ P4 फोर्थ ईयर के लिए
अब हमारे पास P क्या होगा, सम यानी जो मनी है प्लस I ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस I ऑफ सेकेंड ईयर प्लस I ऑफ थर्ड ईयर। ओके फ्रेंड, अगर सम की बात करते हैं तो 88,000 और आई ऑफ फर्स्ट की बात करते हैं 8800 और आई ऑफ सेकेंड की बात करते हैं 9680 एंड आई ऑफ थर्ड की बात करते हैं तो 10648 और इन तीनों का एडिशन आ जाएगा 117128। ओके फ्रेंड, ये आपका प्रिंसिपल फॉर 4 ईयर होगा। और आई की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे 117,128 इंटू 10 मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100, इससे कैंसिल और इसमें इसे डिवाइड करेंगे 117,128 और 1 प्लेस डेसिमल। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम लास्ट में एक जीरो पुट कर सकते हैं, तो मीन्स 11,712 रुपीज इन 12.80 रुपीज इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की बात करें तो हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं आई फॉर फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 8,800 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट से इंटरेस्ट डिफरेंस को लेकर आर निकाल लिया। आर हमारे पास 10% आया। फिर हमें फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल चाहिए था, तो उसके लिए आपको ईच ईयर का इंटरेस्ट चाहिए। उस इंटरेस्ट को अगर हम सम में ऐड कर देंगे तो हमारा फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिया, एक्स ले लिया सम, क्योंकि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट गिवन है, तो इससे हमने सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाला। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को निकालकर इसके जो सेकेंड ईयर का गिवन इंटरेस्ट है इसके इक्वल रख लिया, तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल गई जो कि सम ऑफ मनी है। इस मनी पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लिया। नाउ फ्रेंड, अब हम प्रिपेयर हो गए हैं फोर्थ ईयर के प्रिंसिपल के लिए। फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल यानी सम मीन्स वो मनी जो इस पूरे के लिए है, प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का सम ये हो गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये है, सेकेंड ईयर का गिवन है, थर्ड ईयर का भी गिवन है, इन तीनों का सम ये आ गया। इन तीनों के सम से हमने इंटरेस्ट निकाल लिया जो कि हमारे पास ये आया, और ये हमारा फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर जो कि हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया है, तो इसलिए हमने उसको डायरेक्टली लिख दिया। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली। ओके, थैंक यू।